स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज हम एमपीसी 006 ब्लॉक नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे एमपीसी 006 का मेन टॉपिक जिसका नाम है कोरिलेशन। आज हम कोरिलेशन का मीनिंग समझेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे और साथ साथ ये जानेंगे कि उसकी क्या क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं। मीनिंग से शुरू करते हुए देखते हैं कि कोरिलेशन का क्या मीनिंग है। तो कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मीन्स कि ये एक मेजर है, कोरिलेशन एक मेजर है एसोसिएशन का। मीन्स जो एसोसिएशन को फाइंड आउट करता है, किसके बीच में एसोसिएशन फाइंड आउट करता है? दो वेरिएबल्स के बीच में फाइंड आउट करता है। इट मीन्स कोरिलेशन एक ऐसा मेजर है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को मेजर करता है। अब फर्स्ट वेरिएबल है उसको हम वेरिएबल x कहते हैं और सेकेंड वेरिएबल है उसे हम वेरिएबल y कहते हैं। ये इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। मींस कि कोरिलेशन एक्चुअली डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराता है रिलेशनशिप्स का, एसोसिएशन का दो वेरिएबल्स के बीच में। जब ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रहा है इट मींस कि ये हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन को मेजर करता है। तो वो दो वेरिएबल्स हमें कैसे पता चलेंगे कि कौन कौन से हैं? जैसे कि हम बात करते हैं कि वेरिएबल x और वेरिएबल y मैंने यहाँ लिखा है। तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिखा है इंटेलिजेंस। तो जैसे ही बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ती है या किसी पर्सन की इंटेलिजेंस बढ़ती है, ऑटोमेटिकली मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि इंटेलिजेंस और मार्क्स में पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। इनके बीच में जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं वो पॉजिटिव देख रहे हैं कि जैसे ही इंटेलिजेंस बढ़ेगी जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, मार्क्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इंट्रोवर्जन। मीन्स अपनी बातों को दूसरों से शेयर न कर पाना। अगर इंट्रोवर्जन बढ़ेगा तो फ्रेंड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। सेम फॉर इनकम। इनकम अगर बढ़ जाती है तो एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी आपका एक्सपेंडिचर ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट बढ़ने से जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी सेल पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा कि कॉस्ट जैसे ही बढ़ जाएगी सेल जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? ये कॉस्ट एंड सेल के बीच में रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इंट्रोवर्जन और फ्रेंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको शो कर रहा है, और यहाँ इंटेलिजेंट और मार्क्स के बीच में रिलेशनशिप को शो किया गया है। तो ये इस तरीके के जब रिलेशनशिप को हम चेक करते हैं या उसको मेजर करना चाहते हैं तब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कोरिलेशन। तो आई होप कोरिलेशन क्या है यह आपको समझ आ गया होगा। देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन को। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन जो है वो एक्चुअली स्कैटर डायग्राम के थ्रू स्टडी की जाती है। मींस कि स्कैटर डायग्राम एक ऐसा तरीका है जिससे हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। स्कैटर डायग्राम को हम स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं, स्कैटर ग्राम भी कहते हैं, या फिर इसे सिर्फ स्कैटर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा वे है टू स्टडी द रिलेशनशिप। ये स्टडी करता है रिलेशनशिप को बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड कोरिलेशन भी यही करता है। कोरिलेशन इज अ मेजर टू स्टडी और टू मेजर रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो सेम काम दोनों में हो रहा है, बस जो कोरिलेशन है जब हम न्यूमेरिकली करेंगे तो उसमें हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना डिग्री का जो रिलेशनशिप है। लेकिन स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम पिक्टोरियल फॉर्म में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसे हम स्कैटर डायग्राम के नाम से जानते हैं। Scatter diagram is to plot pairs of values of subject on a graph. Means कि scatter diagram में हम actually दो चीजों को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। मीन्स कि दो जो हमारे एक्चुअली पेयर हैं उनकी वैल्यूज को एक सब्जेक्ट की उसे एक ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है, उसे हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कोरिलेशन का। हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो उसे प्लॉट करना भी आना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ टेबल में देख रहे हैं, यहाँ इंटेलिजेंस जो है वो वेरिएबल x है, मार्क्स वेरिएबल y है। तो हमें
ये एक टेबल दी गई है जिसमें टेबल को देखकर आप एकदम से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन इसी चीज को यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ पर पूरा अच्छे से प्लॉट करके दिखाया है। तो आप यहाँ देखिए कि मैंने यहाँ पर इंटेलिजेंस एक्स वेरिएबल और यहाँ पर वाई वेरिएबल मार्क्स को लिया है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ मार्किंग की है और यहाँ पर भी की है। अब मैं देख रही हूँ कि 100 जो इंटेलिजेंस लेवल है उस पर मार्क्स है 20, 105 पर 25, 120 पर 30, 125 पर 35, 130 पर 40। तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ता जा रहा है मार्क्स का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि कोरिलेशन जो है वो इनमें कैसा है, पॉजिटिव है। मीन्स कि चीजें दोनों ही एक साथ बढ़ रही हैं। पॉजिटिव रिलेशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटेलिजेंस और मार्क्स दोनों ही पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं कि जैसे जैसे इंटेलिजेंस इंक्रीज हो रहा है मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ब्रॉडली हमारे पास 2 टाइप्स का कोरिलेशन होता है। वन इज लीनियर कोरिलेशन एंड नेक्स्ट इज नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें मिलता है कि लीनियर कोरिलेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ रिलेशनशिप। लीनियर कोरिलेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स दैट कैन बी प्लॉटेड एज अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। मीन्स कि जब हम 2 वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक ग्राफ पर प्लॉट करें और हमें एक स्ट्रेट लाइन में वो ग्राफ दिखाई दे, तब हम ये कहेंगे कि उन 2 वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। और ये बहुत ही बेसिक सा रिलेशनशिप है अगर हम कोरिलेशन के रिलेशनशिप्स की बात करते हैं उनमें से एक। अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन की। नॉन लीनियर कोरिलेशन को कर्व लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। ध्यान रखिए, नॉन लीनियर कोरिलेशन को ही कर्व लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। इट मीन्स कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, कर्व की फॉर्म में होगा। यहाँ देखेंगे तो ये कहता है इट कैन नॉट बी प्लॉटेड एज अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। मीन्स कि हम नॉन लीनियर जो कोरिलेशन है उसे एक ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन में प्लॉट नहीं कर सकते। यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का जो ग्राफ दिखाया गया है वो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे जितना कम स्ट्रेस लेवल है परफॉर्मेंस लेवल भी उतना ही कम है। लेकिन जैसे जैसे इंसान का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। और सबसे ज्यादा जो उसका परफॉर्मेंस होता है वो तब होता है जब स्ट्रेस बिल्कुल मॉडरेट लेवल का होता है। मीन्स कि ना बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो। तब हम ये कहेंगे कि वो पर्सन का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होता है। लेकिन जैसे ही उससे और ज्यादा स्ट्रेस मिल जाए वैसे ही उसका जो परफॉर्मेंस है वो फिर से कम होता चला जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अब ये एक कर्व की शेप ले लेता है। मीन्स कि कम हमारे पास स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस कम है। मॉडरेट हमारा स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जैसे ही हम यहाँ पर कम करते हैं, मतलब स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, तो वैसे ही हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग जाता है। अब यहाँ पर आप लीनियर के लिए देख पा रहे हैं इंटेलिजेंस और मार्क्स में दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है और यहाँ पर ये एक लाइन में शो किए जा सकते हैं, जैसा कि हमने अभी लास्ट में जब स्कैटर डायग्राम बनाना ही सीखा था तब हमने किया था। तो इसका मतलब है हमारे पास 2 तरीके के कोरिलेशंस हैं, वन इज लीनियर एंड नेक्स्ट इज नॉन लीनियर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, लीनियर को स्ट्रेट लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, नॉन लीनियर को कर्व लीनियर भी कहते हैं और इसको स्ट्रेट लाइन में प्लॉट नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन की। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन के नाम पर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 डायरेक्शंस दी गई हैं। द पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट्स that the value of one variable increases, means कि अगर एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है then the value of other variable also increases, कि उसकी दूसरी जो वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। Consequently उसी तरीके से as the value of one variable decreases the value of other variable also decreases, means कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हम तब देखेंगे जब 2 वेरिएबल्स में ऐसा कोरिलेशन देखने को मिले कि एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। और इसी तरीके से जो अगर एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही है। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि 2 वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी तरीके से नेगेटिव रिलेशनशिप को समझते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एक जो वेरिएबल है
उसमें अगर वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, मींस कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो दूसरे की डिक्रीज हो जाती है, मींस एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तब हम कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप है। या फिर एक कम हो रहा है तो दूसरे की वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को भी हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पॉजिटिव रिलेशनशिप या पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कोरिलेशन है वो शो करने के लिए एग्जाम्पल है इंटेलिजेंस और मार्क्स। इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं। इनकम बढ़ती जाती है, एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर शो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अब अगर नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कॉस्ट अगर किसी चीज की बढ़ जाए तो उसकी सेल ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर किसी इंसान में होप इंक्रीज हो जाए, उम्मीद जग जाए, तो उसका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस्ट अगर कम हो जाए तो सेल बढ़ जाएगी, होप अगर कम हो जाए डिप्रेशन अपने पीक पर होगा। तो ऐसे कंडीशंस में हम देखते हैं नेगेटिव कोरिलेशन को। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होते हैं। इसके अलावा एक और कोरिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं नो रिलेशनशिप। मीन्स कि दो चीजों के बीच में जब कोई भी रिलेशनशिप ना हो उसे हम नो रिलेशनशिप या फिर जीरो रिलेशनशिप भी कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी के प्राइस में इंक्रीमेंट होने से एक जोड़ी जूते के प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स चीनी के प्राइस में और जूते के प्राइस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज जीरो रिलेशनशिप। सो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट द कोरिलेशन ऑन अ ग्राफ एंड व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ कोरिलेशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ आई हैं चीजें, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को बहुत ध्यान से आप प्रेस करके रखिएगा ताकि सभी नोटिस टाइम से मिले, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।